मित्रों, ये बताना बहुत मुश्किल है कि इस त्रासदी में क्या आगे होगा, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग बचेंगे। इस कोरोना त्रासदी में मैं आप इसकी चपेट में आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर कुछ बातें बड़ी तय है। उस बातों को हमको समझना चाहिए। हम हमेशा मुसीबत के आने के बाद उससे बचने की तैयारी करते हैं और फिर देर हो जाती है। 2015 में बिल गेट्स ने एक वीडियो बनाया, आप चाहें तो टेड पर उसे सर्च करें और देखें। 2015 के वीडियो में बिल गेट्स ने कहा था कि पूरी दुनिया में आने वाली जो त्रासदी है वो होगी कोई वायरस की त्रासदी, जैसे इबोला, जैसे जीका वायरस आया था उस समय। तो उन्होंने कहा कि इसी संबंधित इससे बड़ा कुछ तकलीफ हमारे पूरी दुनिया में आ सकती है और उस तकलीफ को हम समझें, उसको जानें और उससे लड़ने की तैयारी करें। और कब से? आज से, मतलब 2015 में बिल गेट्स ने कहा था कि हमें इस तरह की तकलीफ से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में तैयारी करनी चाहिए। मगर हमने उस बात को एक जनरल वीडियो की तरह देखा, सुना, समझा। हमने कहा ऐसी तो कई बातें होती रहती हैं। मगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आज मैं कहने जा रहा हूं, इस बात को भी अगर आपने आज हल्के लिया तो शायद कल हम एक बड़ी परेशानी से गुजरेंगे। अगर आपको कल की परेशानी नहीं चाहिए तो आज आप समझें कि कोरोना वायरस न जाने कितने लोगों को मारेगा, या ये कम तकलीफ देगा, ये जल्दी चला जाएगा, भारत में इसका प्रकोप होगा नहीं होगा। मगर एक बात बहुत तय है कि इस घटना से, जो घटना वैश्विक स्तर पर घटी है, इस घटना से वैश्विक स्तर पर रिसेशन आएगा। 2007 से लेकर 2009 का जो रिसेशन था, जिसको मैंने देखा, मैंने उससे मैं जूझा भी, क्योंकि उस समय हम एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट की शुरुआत थी और ये सब हुआ, तो उस तकलीफ से हम गुजरे हैं। इसलिए मैं आपको सजग करना चाहता हूं कि रिसेशन का जो दौर होता है, उस दौर में या तो आप उस दौर से भाग लो या उस रिसेशन में भाग लो। न तो उसमें भाग लो, न उससे भागो, वरन मैं कहूंगा जागो। ये जागने का समय है। रिसेशन आएगा और 2007 से 2009 वाले रिसेशन से बहुत ज्यादा असर वाला रिसेशन होगा। पूरा वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, जो अभी भी आ रही है, इस समय भी आ रही है। मैं आपसे कहूं, इन दिनों आप घर में हैं, शायद कोरोना के लिए आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि अपने घर में बने रहें, कहीं जाए आए नहीं, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। मगर मैं कहूंगा कि आज और अभी से कमर कसें और काम करना शुरू करें कि अगर नहीं, ये तय है कि ये रिसेशन जो हो सकता है, ये छुट्टियां 15 दिन और हो, 1 महीना और हो, 2 महीना, 3 महीना, कुछ कहते नहीं आता, पर इन छुट्टियों में सिर्फ खाना खा करके सो न जाए, सिर्फ गीत ही न गाती रह जाए, सिर्फ वेब सीरीज ही न देखते रह जाए, टेलीविजन न देखते रह जाए। कुछ काम करें, कुछ काम 2 घंटा 3 घंटा। तो आप कहेंगे हम क्या काम करें, हम तो घर में बंद हैं, हम क्या काम करें। खासतौर पर मैं उन लोगों से कहूंगा जिनका खुद का अपना काम है, क्योंकि जो लोग किन्हीं कंपनी में काम कर रहे हैं उनको तो कंपनी वाले कुछ ना कुछ काम दे ही रहे हैं। वो कह रहे हैं ये काम करो, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि उनको तनख्वाह देनी है, तो वो अपनी तनख्वाह वसूल रहे हैं किसी ना किसी तरह का कोई काम। मगर जो लोग खुद का काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग क्या करें। तो उनको आज से आप ये वीडियो देखें और इसके बाद तुरंत लग जाए काम से। आपको ये काम करना है कि आपके पास ये बहुत सुनहरा वक्त है, आप अपना फोन उठाएं और आपके से संबंधित जितने भी, आपके व्यापार से संबंधित जितने भी आपके मित्र हैं जो आपको व्यापार देते हैं, वो मैं कहा वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो सकती है, एजुकेशन इंडस्ट्री हो सकती है। आपके विद्यार्थी हैं तो उन विद्यार्थियों को फोन लगाइए, क्योंकि वही आपके अन्नदाता हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री में, आपसे कहा कोई सेल्स है और आपको कोई परचेस करने वाले लगा, जो लोग हैं आपके तय रूप से, जो आपको हमेशा ऑर्डर देते हैं, इन दिनों भले ही उनके ऑर्डर ना आते हो, आप उनको एक कॉल करें और उनसे कृपा करके कोई व्यापार की बात ना करें। उनसे सिर्फ ये पूछें कि क्या हाल है, आप कैसे हैं, आपके परिवार के लोग कैसे हैं, और हम आपके साथ हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। ये समस्याएं निकल जाएंगी, फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर हम सब मिलेंगे जुलेंगे, फिर हम आनंद मनाएंगे। लोगों के साथ पॉजिटिव बात करें, लोगों को पॉजिटिव मैसेज पहुंचाएं। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे कहूंगा, इस कहानी से आपको बहुत सारी बात ख्याल में आएगी, और चूंकि समय कम है तो मैं इस विषय पर और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। तो आज की कहानी पर थोड़ा ध्यान दें। हुआ यूं कि एक गांव में
कुछ लोग यज्ञ कर रहे थे और उन लोगों ने कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हमको बहुत सिंसियरली करना होता है उन चीज़ों में भी हम कभी कभी मजाक कर बैठते हैं। तो कुछ लोगों ने मजाक की उस यज्ञ में और कुछ मंत्रों के साथ मजाक हो गई और कहते हैं, कहानी है, तथ्यात्मक कहानी है, शिव जी नाराज हो गए और शिव जी ने कहा कि तुम्हारे गांव में आने वाले 20 साल तक पानी नहीं गिरेगा। तुमने ये जो मजाक बनाया है यज्ञ का, इसका ये नतीजा निकलेगा। और मैं तुमको बता दूं कि 20 साल तक पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं आने वाले 20 साल तक अपना शंख नहीं बजाऊंगा। मैं जिस दिन शंख बजाऊंगा उसी दिन पानी गिरेगा। अब जब ये घोषणा हो गई तो गांव के लोग बड़े दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, बहुत प्रार्थना की, बहुत रोए, बहुत पछताए, बहुत माफी मांगी, मगर शिव तो शिव हैं, एक बार कह दिया, हो गई आकाशवाणी। अब लोग क्या करते हैं, लोग बड़े उदास हो गए, बहुत निराश हो गए, अपने घरों में गए और सो गए। मगर जब सुबह वो उठे, रोज सुबह 5 बजे उठ जाने वाले किसान लोग जब 9 बजे सुबह उठे और उन्होंने बाहर जाकर देखा तो सब तरफ सुनसान था, जैसे इन दिनों सब तरफ सुनसान है। और उन्होंने देखा कि एक किसान जो है वो हल चला रहा है। उन लोगों ने खूब उसकी मजाक उड़ाई, उन्होंने हंसे, उन्होंने कहा भैया इसका तेरा दिमाग खराब है क्या, तुझे नहीं मालूम कल शिव जी की आकाशवाणी हुई कि जब तक मैं शंख नहीं बजाऊंगा पानी नहीं गिरेगा और मैं 20 साल तक अपना शंख नहीं बजाऊंगा। उस आदमी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से ये बात मालूम है, मगर मैं एक बात को जानता हूं कि जो काम मुझे 20 साल बाद भी करना है, क्योंकि मुझे काम जब भी करना है तो यही काम करना है, तो उस काम करने की आदत मेरी जानी नहीं चाहिए, मुझे वो आदत बनी रहनी चाहिए। और क्या कहते आता है, ये काम 20 साल बाद नहीं 20 दिन बाद ही करना पड़ जाए, 20 घंटे बाद ही करना पड़ जाए, क्या कहते आता है। तो गांव के लोग हंसने लगे, उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है और तू आराम कर, तुझे शायद शॉक लगा है, झटका लगा है, इसलिए तू इस तरह की संताप में बातें कर रहा है। और सब लोग हंसते हुए चले गए। मगर वो रोज सुबह उठता, अपना हल चलाता दिन भर, और उसे मालूम है कि अब बारिश नहीं होने वाली, फिर भी वो हल चलाता उसी तरीके से जैसे वो रोज चलाता था। इस सब को देख करके सबसे ज्यादा तकलीफ पता है आपको किसे हुई, शिव जी को हुई। शिव जी ने पार्वती से कहा कि देखो ये सारे लोग मेरी बात समझे, पर ये मूर्ख ये मेरी बात ही नहीं समझा, जब पानी गिरेगा ही नहीं तो ये हल क्यों चला रहा है। पार्वती के बात पकड़ में आ गई, क्योंकि महिलाओं का ऑब्जर्वेशन बड़ा गहरा होता है। पार्वती ने कहा कि ऐसा करते हैं स्वामी, हम दोनों भेष बदल कर चलते हैं और इस किसान से स्वयं बात कर लेते हैं। शिव जी ने और पार्वती जी ने अपना भेष बदला, वो एक वृद्ध और एक बूढ़ी महिला के रूप में वो दोनों नीचे आए, उस किसान के सामने खड़े हुए। उन्होंने कहा नमस्कार, हम इस गांव में नए आए हैं, हमने सुना इस गांव में 20 साल बारिश नहीं होगी, मगर हम तुम्हें जब देखते हैं तुम हल चला रहे हो तो हमें ये प्रश्न सहसा उठता है कि ये फिर हल क्यों चला रहे हो जब बारिश ही नहीं होगी। तो उसने कहा कि देखो साहब, ऐसा है कि कोई भी काम जब आप नहीं करते और बहुत दिनों तक नहीं करते तो उसकी आदत समाप्त हो जाती है, और जब वो आदत समाप्त हो जाती है तो वो काम आपसे होता ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पार्वती जी ने शिव जी को कोहनी मारी और कहा कि अगर 20 साल तक तुम शंख नहीं बजाओगे तो तुम शंख बजाना नहीं भूल जाओगे। शिव जी ने कहा हाँ ये तो बड़ी नुकसान हो जाएगा। उन्होंने झट झोले से शंख निकाला और शंख फूका और बारिश में। मेरा आपसे इतनी निवेदन है कि ये छुट्टियों में काम करने की आदत रखें और रोज शाम को अपने आप से ये पूछें कि आज दिन भर में क्या क्या किया। मजे किए, बहुत अच्छी बात है, परिवार के साथ वक्त बिताया, गीत गाए, किताबें पढ़ी, ध्यान मेडिटेशन किया, व्यायाम किया, बहुत सुंदर, पर क्या कुछ काम किया जिसको आप सार्थक से मतलब मेरा ये है कोई ऐसा काम जो आपकी आजीविका को जुटाता हो, जो आपके जीवन को सहज सरल और सुविधाजनक बनाता हो। तो काम करने की आदत रखें, रोज शाम को एक रिपोर्टिंग अपने आप से करें कि आज दिन भर मेरा कैसे बीता। कुछ लोगों को मैं बात कर रहा हूँ इन दिनों, तो मैं कहता हूँ कैसा चल रहा है, तो कहते पता ही नहीं चलता दिन कहाँ निकल जाता है। ये बेहोशी है, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ निकल जाता है। ये कोई बहुत मजे की और आनंद की बात नहीं है, ये बेहोशी की बात है। आपको पता ही नहीं आप घंटों मोबाइल पर बैठे हैं, आपको पता ही नहीं आप पढ़े हुए पेपर को फिर पढ़ रहे हैं, देखी हुई न्यूज को आप कितनी बार देख रहे हैं, वही बात आप कितने लोगों के साथ कितनी बार दोहरा रहे हैं। अपने आप को देखें, अपने को समझें। और मैं फिर बता दूं, वायरस से दिक्कतें होंगी नहीं होंगी, मगर रेसेशन मंदी आएगी, वैश्विक मंदी आएगी, और इससे डरना नहीं है। मैंने कहा इस मंदी में भाग भी नहीं लेना है, इस मंदी से भागना भी नहीं है, वरन आज और अभी जागना है। जागिए।